17 सितंबर 2025 की उस रात अंजलि सिंह अपनी 3 साल की मासूम बेटी काव्या के साथ आना सागर झील पर टहलने गई थी। लेकिन तभी अचानक एकाएक काव्या वहां से गायब हो गई। शुरुआत में सबको लगा कि शायद काव्या को अगवा कर लिया गया है, लेकिन उस वक्त किसने सोचा होगा कि इस घटना का खुलासा पूरे राज्य को हिलाकर रख देगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात राजस्थान के अजमेर में हुई उस घटना की, जिस घटना ने लोगों का रिश्तों से भरोसा उठा दिया। तारीख 18 सितंबर 2025। समय सुबह करीब 4 बजे। स्थान 2 नागाडर तिराहा, बजरंगगढ़, अजमेर। मंगलवार रात अजमेर पुलिस के हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा गश्त के दौरान बुधवार अल सुबह 4 बजे के करीब वैशाली नगर से बजरंगगढ़ की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक युवक और एक महिला पैदल जाते नजर आए। पुलिस ने दोनों को रुकवाकर पूछताछ की। युवक ने अपना नाम अलकेश गुप्ता और महिला ने अंजलि सिंह उर्फ प्रिया बताया, लेकिन इसके बाद महिला ने जो कहा वो कुछ इस प्रकार था। सर, मेरी बेटी कहीं खो गई है। कल रात मैं उसे लेकर अना सागर झील के पास टहल रही थी। मैं फोन पर बात करने लगी कि तभी मेरी 3 साल की मासूम बच्ची काव्या उर्फ आरू कहीं गायब हो गई साहब। अंजलि सिंह अपने साथ हुई घटना का विवरण दे रही थी। पास खड़े गोविंद हर बात को डायरी में दर्ज कर रहे थे, क्योंकि मामला एक लापता 3 साल की मासूम बच्ची से जुड़ा था। लिहाजा उन्होंने तत्काल अपने आला अफसरान को इस सूचना से आगाह किया। अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग टीम बनाई गई। एक टीम ने चौपाटी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। वहीं वायरलेस के जरिए आसपास के थानों को भी अलर्ट कर दिया गया। झील की सिमत जाने वाले हर रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही थी। इस बीच अजमेर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को सूचना मिली कि आना सागर झील में एक बच्ची का शव तैरता देखा गया है। सवाल ये है, मासूम काव्या का कातिल कौन? क्या काव्या से किसी की दुश्मनी थी या फिर अंजलि कुछ छिपा रही है? कहानी के इस पहलू पर हम थोड़ी देर में लौटेंगे, मगर उससे पहले जान लेते हैं अंजलि के बारे में। अंजलि सिंह मूलतः उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं। पिछले कुछ महीनों से वो अजमेर के टाटा नगर में रह रही थी, जहां वह एक नामी होटल में काम करती थी। उसकी शादी करीब 5 साल पहले वाराणसी ही निवासी राकेश उर्फ राजू से हुई थी, मगर हाल में दोनों के बीच अलगाव हो गया। घर छोड़ने के बाद अंजलि अजमेर में आकर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। अब सवाल उठता है, जो व्यक्ति अंजलि की बच्ची को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था, वो कौन था? तो जान लीजिए, वो उसका लिव इन पार्टनर अलकेश गुप्ता, जो उसी होटल में काम करता है जहां अंजलि काम करती है। लेकिन ये रिश्ता नया नहीं था। दरअसल अंजलि जब वाराणसी में अपने पति के साथ रहती थी तो वह मकान अलकेश के पिता का था। उसी घर में किराए पर रहते रहते अंजलि और अलकेश के बीच नजदीकियां बढ़ी, जो बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गई। पति से अलग होकर अंजलि ने अलकेश के साथ अजमेर में लिव इन में रहना शुरू कर दिया।
दरअसल पुलिस की टीम झील से बच्ची का शव बरामद कर चुकी थी। पुलिस की टीमें अब तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर चुकी थी। कहानी में अब 3 अहम किरदार थे: अंजलि, उसका पति और उसका लिव इन पार्टनर अलकेश। पुलिस लगभग कातिल के गिरफ्तार तक पहुंच ही चुकी थी। अब बस कत्ल का मकसद और उसका चेहरा सामने लाना बाकी था। मेरी बच्ची चौपाटी से गुम हुई है, मेरी वजह से गुम हुई है। मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैंने उसे पैदा किया है, मैं ही उसे ढूंढ लूंगी। आप वीडियो बना लीजिए, अपलोड कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पुलिस से मदद नहीं मांगी, मेरे पार्टनर ने मांगी थी। मैं किसी की मदद की मोहताज नहीं हूं। रही पुलिस की बात, तो मैं उस पर यकीन नहीं करती। मेरी बच्ची मेरे पास है, वो कहीं गुम नहीं हुई है। पुलिस की मदद ली, गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। कुछ इस तरह के बयान दे रही थी अंजलि पुलिस हिरासत में, मगर जो वो छुपा रही थी उसे सुनकर शायद आप भी यकीन न कर पाएं, क्योंकि 3 साल की मासूम काव्या का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसे अपनी कोख से जन्म देने वाली उसकी मां अंजलि ही थी। सोलह सितंबर 2025 की रात अंजलि ने पहले बेटी को लोरी सुनाकर सुलाया, फिर टहलाने के बहाने आना सागर झील के किनारे ले गई और वहीं उसने अपनी बच्ची को झील में फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका प्रेमी अलकेश बार बार उसे उसकी पहली शादी की बेटी काव्या को लेकर ताने देता था। घरेलू विवाद बढ़ते बढ़ते अंजलि ने वो कदम उठा लिया जिसने मां की ममता को हमेशा के लिए बदनुमा दाग से दागदार कर दिया। इस वारदात में हत्या का मुख्य कारण सामाजिक और मानसिक दबाव, प्रेमी द्वारा बेटी पर बार बार ताना मारना और आर्थिक स्थिति बताया गया। मगर हम बेपर्दा में आपको हमेशा यही बताते हैं कि अपराध किसी समस्या का हल नहीं होता। इससे एक नहीं कई घर बर्बाद हो जाते हैं। अपराध का रास्ता नरक के रास्ते जैसा है, जिसने इस पर कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। अंजलि ने जो किया वो करते हुए शायद किसी गैर के हाथ भी कांप जाएं। खैर, ये इश्क था या वासना, इसका फैसला आप हम पर छोड़ते हैं। फिलहाल पुलिस ने अंजलि के चेहरे से नकाब हटाकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ निशा सैफी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।